अस्सलाम वालेकुम जी। टिकटॉक की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा। हंसता हुआ, खिलता हुआ, संवरता हुआ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं इस दुआ के साथ कि मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वाले जितने लोग हैं सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी जिंदगी को फुल इंजॉय कर रहे होंगे। वेल जनाब, टिकटॉक की ये दुनिया है जिसके अंदर जबरदस्त जबरदस्त किस्म के लोग टिकटॉक भेज रहे हैं और हम लोग उन्हीं टिकटॉक को आपके सामने लेके आते हैं और उनके ऊपर तबसरे करते हैं और बड़ी एक रौनक लगाते हैं। तो ले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते अपने पहले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि पहले टिकटॉक के अंदर हमारे लिए देखने के लिए क्या है। अबे बैठी क्या हो, जाओ जाके मेहंदी लगाओ। अभी नहीं, बाद में लगवा लूंगी। अबे मेहंदी लगवा लो, काम नहीं करना पड़ेगा। अरे जबरदस्त जबरदस्त किस्म का जी ये टिकटॉक था और ये बिल्कुल एक सच्चाई थी। अक्सर क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं बातों के ऊपर मेहंदी लगा लेती हैं ताकि काम ना करना पड़े। बेसिकली ये जो काम होता है उसके अंदर थकावट हो जाती है और थकावट आपको पता है कि अक्सर लोग नहीं अवेल करते। मैं अपने एक कैमरामैन का जिक्र करूंगा, अमीन उसका नाम है। बेसिकली उसकी क्या आदत है, बड़ा एक यूनिक सा बंदा है। उसकी ये आदत है कि जब भी उसे कहीं असाइनमेंट पे भेजने लगे या कोई काम कहें तो जिस तरह कहते हैं ना, वो यार तेनू तो मौत ही आ गई है, इस तरह उसका बिल्कुल उसे बुखार चढ़ जाता है और वैसे सारा दिन खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा, जहां उसे काम कहेंगे वहीं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो ये वैसे भी हमारे कैमरामैन बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। वो लोग दिखाते हैं कि यार आज दिल नहीं कर, आज दिल नहीं कर, फिर कहते हैं यार चला जाए यार, वहां तो बड़ी रौनक होगी, बस फिर वो 100 की स्पीड से चले जाते हैं। तो कैमरामैन की मैं बड़ी इज्जत करता हूं जी, बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ गुजार देते हैं, हमें दिखाने के लिए बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं। लेकिन चलते हैं अपने दूसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि दूसरे टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। अंकल मैं तुम्हारी बेटी नाल बहुत प्यार करता हूं। वाह, मैं शादी ओदे नाल ही करना चाहता हूं। जिंदाबाद। ठीक है बेटे, रिश्ता तो मैं तन दे दा पांगा, तो कुछ साबित ते करके वखा। क्या साबित कर? ठीक है अंकल, की साबित करना है? बेटे मैंने 20 लीटर पेट्रोल, एक तोड़ा आटे दा, 10 किलो चीनी लिया के दे। ना ना ना, ठीक है अंकल, बहन मेरी नु सलाम कहना। जबरदस्त जी, जबरदस्त किस्म जी। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं कि लड़की के बाप ने कहा कि इस तरह करो कि इतना आटा ले आओ, इतना दाल चीनी चावल ले आओ, तो उसने कहा जी बहन हो रही ना, फिर सलाम ही दो, क्योंकि इतनी चीजें तो आजकल के दौर में दी नहीं जाती। ऊपर से सिगरेटों की मैं बात करूंगा, सिगरेटें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, बल्कि मुझे इसके ऊपर एक लतीफा याद आ गया, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो उनके माँ बाप उन्हें मना करते हैं, वो सिगरेट नहीं छोड़ते, बेगम मना करती है, सिगरेट नहीं छोड़ते, बहन भाई रिश्तेदार दोस्तों तक हर बंदा कहते यार सिगरेट छोड़ो, हम लोग नहीं छोड़ते। इसहाक डार साहब ने एक ही बार हमें समझाया, हमने सिगरेट ही छोड़ दी, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगी डब्बी हो चुकी है, इतनी महंगी ज्यादा सिगरेटें हो चुकी हैं कि अब तो पी ही नहीं जाती। लेकिन चलते अपने तीसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि तीसरे टिकटॉक के अंदर मेकअप कैसे हो रहा है। आज मेरा ब्याह है, वाह, सोना जे तैयार कर। वाह, सोना जे तैयार कर दे। हो गए थे। ओ ये क्या कर दिया। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था जी। ये बंदे की शादी थी, वो गया नाई के पास, उसने क्या यार आज मेरा ब्याह है, आज मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का तैयार कर। तो उसने क्या किया, उसने मेकअप भी लेडीज वाला कर दिया, कपड़े भी उसे लेडीज वाले पहना दिए। तो ये एक बड़ा खुशी का दिन होता है जी, शादी का जो दिन होता है। हमारे अंदर तो वो दिन अभी आए ही नहीं, अभी तो तलाश में लगे हुए जी, कभी हम भी दुल्हा बने पर अभी तक बने नहीं है। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये एक्सपीरियंस होता है। लोग बड़े आए होते हैं, आपके घर मेहमान आए हुए होते हैं और बड़ी रौनकें लगती है। अक्सर हमारी तरफ जो स्टाफ होता है वो भी इसी तरह कह देता है यार आज कजन की शादी है, आज फलानी की शादी, आज फलानी की शादी है। मुख्तलिफ अंदर बच्चे मौजूद होते हैं, वो कहते हैं आज हमें यहाँ छुट्टी पे जाना है, आज हमने वहां छुट्टी पे जाना है। तो बेसिकली ये दफ्तर के अंदर एक छुट्टियों का एक सीजन होता है ना, ये एक बड़ा यूनिक किस्म का होता है। कभी किसी की दादी फौत हो जाती है, पिछले दिन मेरी कैमरामैन ने कहा कि मेरी दादी फौत होगी, जबकि उसकी दादी को फौत हुई 4 साल हो चुके, पर फिर वो एक बार फिर दोबारा फौत होगी, चली गई, तो उससे छुट्टी मांगी, हमने छुट्टी दे दी। हमें पता होता है कि अगला बंदा बहाना कर रहा है, पर एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक प्यार का रिश्ता होता है। और इसी तरह जो अंदर स्टाफ है उनमें भी कभी किसी का चाचा फौत हो जाता है, कभी किसी की शादी आ जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लेकिन चलते अपने चौथे टिकटॉक की जानिब
और चौथे टिकटॉक के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर देखने के लिए बाबा जी क्या कर रहे हैं। ले जी बाबा जी बैठे, उनके पीछे एक बंदा आ गया जिसने बंदर बना हुआ है और बाबा जी को उसने हाथ हिलाया। बाबा जी तो खेल रहे और बाबा जी डर गए जी, डर गए। नहीं जी बाबा जी ऐसे डरे कि भागे और 6 किलोमीटर आगे भाग गए, क्योंकि एक बंदा था उसने अपने मुंह के ऊपर मोंकी का मास्क पहना हुआ था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी ईद आती है तो बच्चे क्या करते थे, जब हम लोग बच्चे थे हम भी यूं ही करते थे कि जो बकरे के पाँव के अंदर घंटियां होती हैं ना, वो हम उतार के उन घंटियों को क्या करते थे, जब कोई बंदा जा रहा होता था तो पीछे से छन 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 करके आ जाते थे, तो वो डर जाता था कि यार पता नहीं कोई बैल बकरा पीछे से टक्कर मारने तो नहीं आ गया। लेकिन जी चलते अपने 5वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि 5वें टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद। क्या आपको पता है कि अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अचार को इतना नहीं पता आपको? नहीं। इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? जब आप सिखाएं। अचार को इंग्लिश में कहते हैं अचार। अच्छा यहाँ जोर देना, ये देखें अचार। ट्राई करें अचार, उसके बाद करना नम 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 नम। ट्राई करें इंग्लिश बोला करें। ये जी इंग्लिश बड़ी यूनिक किस्म की है जी, बड़ी यूनिक किस्म की। तो ये कहते हैं जी अचार कहते हैं उसे, यानी कि थोड़ा मुंह को चेंज करके। वो छोटी सी गुड़िया वो कहती है जी इंग्लिश में अचार को क्या कहते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं या इंग्लिश को अचार में क्या कहते हैं, क्योंकि अचार होता ही मिक्स अचार है, अचार। तो ले जी चलते अपने 6ठे टिकटॉक की जानिब। और इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई कि अक्सर क्या होता है जब कहीं बंदा बैठा हुआ हो, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा इंग्लिश आती हो ना, वो इंग्लिश में बात कर रहा हो, तो हमारी तो आपको पता है कि जो इंग्लिश होती है उसे कहते हैं रेशमी इंग्लिश। ठीक है, रेशमी इंग्लिश का मतलब होता है कि वो शुरू के 1.5 मिनट तक ही इंग्लिश हमारी चलती है और उसके बाद उर्दू भी हमें भूल जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इंटरव्यू के लिए बच्चे बच्चियां आते हैं, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से बड़ी अच्छी डिग्रियां लेके आए होते हैं, तो वो इंग्लिश में शुरू हो जाते। तो मैं फिर जरा अच्छा गुड कर लेते, क्यों हमें ये पता होता है कि गुड कहेंगे तो अगला खुश हो जाएगा। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश की बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंग्लिश बोलने वाला टैलेंटेड नहीं होता। बेसिकली इंग्लिश भी एक जबान है, ठीक है, जैसा उर्दू है, फ्रेंच है, कोई भी जबान है, अरबी है, ये एक जबान है। बेसिकली हम पाकिस्तानियों के अंदर ये वायरस डाल दिया गया है कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती वो किसी काम का नहीं, जिसे इंग्लिश आती है वो काम का। जबकि इंग्लिश एक छोटी सी जबान है, ठीक है, जबान किसी को आती है किसी को नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, उसकी जबान बेशक पंजाबी है, मदर टंग उसकी पंजाबी, उसे पंजाबी भी आती है, शहरों में रहते हैं इस वजह से उसे उर्दू आ जाती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसे तमाम की तमाम जबानें ही आ जाए। पर इसके अंदर जो सारों से बड़ी बात यह है कि एक इंग्लिश की कोटेशन यूज होती है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान हमेशा अपनी संगत यारी से जाना जाता है। कि अगर वो अच्छे लोगों में बैठा है तो लोग उसे अच्छा कहेंगे, अगर वो बुरे लोगों में बैठा है तो वो जितना भी अच्छा लोग उसे बुरा ही कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि एक बंदा अगर 10 साल 15 साल 20 साल अमेरिका में रहता है या किसी बाहर के मुल्क में रहता है, तो क्या होता है कि वक्त गुजारने के साथ साथ उधर की जो लैंग्वेज होती है वो बंदे को समझ आ जाती है। मैं अगर अपना बताऊं कि मैं तकरीबन 21 दिन के लिए सऊदीया गया था उम्रा करने के लिए, तो उनकी थोड़ी थोड़ी जबान मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गया था मैं, कि जी ये खमसा रियाल होता है, ये फलां चीज़ होती है, ये फलां चीज़ होती है, यानी कि उनके कुछ वर्ड्स हमें समझ आना शुरू हो गए थे। तो ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ ज़्यादा टाइम पीरियड बंदा रहता है तो उनकी ज़बान आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है, तो इस वजह से लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो ये बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, थोड़ी सी आती है, ज़्यादा नहीं आती। लेकिन चलते अपने 6ठे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि 6ठे टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। लेंज गोल्डन मैन कोई फ्रॉड लगाने लगा है और फ्रॉड लगा लिया उसने, पीछे से उसका पर्स निकाल लिया और वो बंदा वहां से चला गया। गोल्डन मैन ने गलत किया। अरे ये क्या हो रहा है, गोल्डन मैन ने गलत किया या उस लड़के ने गोल्डन मैन को लूट लिया? नीचे देखा हर चीज खाली, लड़का लूट गया जी। बुराई का नतीजा मिल गया जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था जी। और चलते अपने 7वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं। भाई साहब ये दीवार पे क्या लिखा है जरा बताना तो। नाच कर बताए, नाच म्यूजिक पे आने पंजाबी टच,
क्या बात है जी, क्या बात, क्या लिखा है? पहले नाच फिर बताता हूँ। अभी और नाचे, नाच नाच के चाचू थक जाएगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये टिकटॉक था, बड़ा यूनिक किस्म का टिकटॉक था, और ये बड़ा ही समझ लें कि एक बड़ा मुनफरिद किस्म का ये टिकटॉक था, मुझे बड़ा जबरदस्त लगा और बड़ा पसंद आया। लेकिन जी चलते अपने सेकंड लास्ट टिकटॉक की जानिब, यानी कि 8वें टिकटॉक की जानिब, और देखते हैं कि 8वें टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। ले जी, एक बंदे के सर के ऊपर बाल नहीं है और दूसरा बंदा उसके ऊपर लिख रहा है प्लाट बराए फर्रो। क्या बात है जी, क्या बात है जी। जब बाल नहीं होते तो जहरी से बात है वो प्लाट ही होता है, जिसका दिल है ऊपर आके अपना घर शर बना ले, फैक्ट्रियां बना ले। क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का जी टिकटॉक है। और ये एक चले एक मजाक तो है कि जिनके सर के ऊपर बाल नहीं होते, ठीक है, वो उन लोगों को एक होता है कि यार हमारे सर के ऊपर बाल नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये एक आपकी उम्र के साथ एक चीज ढलती जाती है। जिस तरह आपकी उम्र के, जब आप जवानी में होते हैं आपके अंदर बड़ी ताकत होती है, जिस तरह आप 50s 60s की लाइन में जाते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके जिस्म के तमाम आज़ाद जो आपके बाल है, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि आज अगर मेरे इतने ज्यादा बाल हैं तो ये थोड़ी होगा कि 100 साल का भी मैं हो जाऊं तो मेरे इतने ही बाल होंगे। जाहिर सी बात है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी उस तरह वो चीज कम होती जाती है। तो इसलिए अपने बालों का खास ख्याल रखें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ है तो तब ही सब कुछ है। इंसान ये समझता है कि सारा कुछ पैसा है, जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास सेहत मौजूद है तो आपकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे एक बंदा बीमार है, वो चल फिर नहीं सकता, उसके पास करोड़ों अरबों रुपया भी है, तो वो उसके किस काम आएगा? किसी काम नहीं आएगा। मगर अगर उसके पास ताकत मौजूद है, वो अपने जवान है, फिट है, ठीक है, अपने ये बेसिकली जो हमारा सारे का सारा सिस्टम होता है, हमारा दिमाग है, हमारी आंखें हैं, बाजू है, हाथ है, टांगे हैं, ये बेसिकली एक मशीन है। तो मशीन को हमने रनिंग में रखना होता है। तो इसलिए वॉक करें, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और ख्याल रखते साथ ही आखिरी टिकटॉक की जानिब चलते और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। वाह वाह वाह, अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। वाह वाह, सच में? हाँ। मगर मेरे घर पे कोई दहेज वहेज नहीं देता। जबरदस्त ही किस्म का ये बेसिकली तो एक फनी था, पर इसके अंदर एक जो सैड मोमेंट मैं निकालता हूं वो ये है कि अगर आजकल के दौर की बात की जाए तो इसके अंदर किसी माँ बाप के पास अपना बेटा ब्याहने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास अपनी बेटी को जहेज देने के पैसे नहीं है, ठीक है। ये तो चलो एक टिकटॉक था, एक मजाक था, मगर इसके अंदर एक पहलू ये है कि इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है कि लड़के वालों की डिमांड होती है कि हमें जो कुछ भी है सारा कुछ दे दे, मगर लड़की वालों की बड़ी मजबूरी होती है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके अंदर इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना महीना पूरा कर ले, ठीक है। बड़े से बड़े लोग भी इस वक्त परेशान हैं कि इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनसे महीना नहीं निकाला जा रहा। तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आए, सादगी के साथ कोशिश करें, अपने बच्चों की शादी करें, और जितना जल्द से जल्द हो सके अपने बच्चों की शादियां करें, ताकि वो लोग बुराई के साथ जिंदगी अपनी ना गुजारें, वो लोग अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारें। लेकिन जी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, उन मैसेजेस की बात करते हैं। लेकिन जी पहला जो SMS है वो उसामा ने किया हुआ है। रांझा अंकल, आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा मैसेज किया। अगला मैसेज मुझे किया है जी समीर ने। समीर कह रहे हैं, रांझा साहब मैं आपके टिकटॉक प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, तो मैं आपको अपने टिकटॉक की वीडियो सेंड करूँगा। ज़रूर जी ज़रूर, आप हमें सेंड करें। इसके अलावा तीसरा मैसेज मुझे किया है जी अमीन उल्लाह खान नक्शबंदी ने। ये कह रहे हैं, रांझा साहब काश आप मेरे रिश्तेदार होते, आप बहुत जबरदस्त है। थैंक यू अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमें SMS किया। इसके बाद आगे चलते हैं जी, इसके इतनी बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर तनवीर साहब ने मैसेज किया है, रांझा साहब मैं बड़ा हो कि आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। इसके अलावा
लतीफ़ साहब ने मैसेज किया हुआ है कि मेरा ख्याल जाता है शायद किसी दिन मुझे आपके साथ बैठ के टिकटॉक प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू लतीफ़ बेटा, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अच्छा SMS किया। इसके अलावा बड़ी एक लिस्ट लंबी है। फ्रिया ने मैसेज किया हुआ है, ज़ारा ने मैसेज किया हुआ है, और भी काफ़ी बच्चे, अदील ने मैसेज किया हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग इतना प्यार देते, इतनी मोहब्बतें देते, और हम लोग आप लोगों की वजह से ऐसे प्रोग्राम लेके आते हैं। एक आखिरी मैसेज में छोटा सा पढ़ूंगा। ये किया हुआ है जी जनाब अली अमानुल्लाह खान नियाजी साहब ने कि रांझा अंकल, मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश है कि आप जीता था जिसके लिए वो लाइन एक आधी सुना दें। जरूर जी जरूर, आपके अब्बू की ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूं। मैं अभी आपको पता है गाने तो गाता नहीं हूं, मगर अक्सर मैं प्रोग्राम में यही गाना गाता हूं और आपने उसी की फरमाइश कर दी, तो मैं एक आधी लाइन आपको सुना देता हूं। जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और ये आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। आप लोग हमें टिकटॉक भेज सकते हैं जी, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग हमें फेसबुक पेज को, हमारे A1 TV के पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम, ये वाला मेरा टिकटॉक का प्रोग्राम हर संडे को अपलोड होता है। आप लोग A1 TV सैटेलाइट के ऊपर देख सकते हैं। A1 TV पाकिस्तान के ऊपर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, वहां देख सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड होता है, वहां आप लोग देख सकते हैं। तो देखते रहे, खुश रहे। और आखिर में एक अच्छी बात करता हुआ जाऊंगा कि हालात जैसे भी हों, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है। कामयाबी अल्लाह देता है। अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं हराम की तरफ जाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नहीं, आप हराम कमा के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और उतनी ही स्पीड से जमीन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हलाल कमाएं, अपनी औलाद को हलाल खिलाएं, और जितने भी मुश्किल हालात हों अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारी किताब में है कि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क़ पे राजी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राजी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले इतवार को एक बार फिर टिकटॉक की दुनिया में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।